गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और जो काम आपको करवाया जा रहा है वो रेगुलर आप कर रहे होंगे। आज हम साइंस के अंदर चैप्टर 13 कर रहे थे, फन विद मैग्नेट्स। बुक रीडिंग चल रही थी हमारी। हम नेक्स्ट आज पेज नंबर करेंगे 126। तो देखो भी क्या है इसमें। माउंटेन साइड इट सीम्ड एज if the stick was being attracted by the rock. The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd stick. जो शेफर्ड की स्टिक थी उसको किसने रोक के साथ वो क्या होगी, अटैच होगी रोक के साथ। इट इज़ सैड दैट दिस इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड। और यह कहा जाता है कि इसी तरीके से नेचुरल मैग्नेट यहीं से अपने को मिली। कैसे अपने को पता है भी, जो मैग्नेट है वो किसको, मेटल को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो जो उसकी स्टिक थी शेफर्ड की, वो रॉक के साथ, चट्टान के साथ क्या हो गई थी, बिल्कुल अट्रैक्टेड हो गई थी, उसके तरफ अटैच हो गई थी। तो वहाँ से क्या हिंट मिला, भी ये एक मैग्नेट हो सकती है। Perhaps after the name of that shepherd, magnetite contain iron। ठीक है, वहीं से कहा जाता है कि जो मैग्नेटाइट आपका होता है, कंटेन क्या करता है वो, आयरन। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट द प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया। सबसे पहले ये माना जाता है कि जो मैग्नेटाइट आपका वो कहाँ मिला था, मैग्नीशिया नाम की जगह पे मिला था। द सब्सटेंसेज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट्स। और आजकल जो भी सब्सटेंस क्या बोलते हैं, अभी अट्रैक्ट करते हैं आयरन को, उसको आजकल क्या बोल देते हैं, मैग्नेट्स बोल देते हैं। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। इन मैनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीस ऑफ आयरन। आजकल ये भी देखा गया है, डिस्कवर हुआ है भी, रॉक्स है वो अट्रैक्ट करती हैं किसको, पीस ऑफ आयरन को। दे आल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसेज ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़। और इन रॉक्स के जो स्मॉल पीस हैं उनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ देखी गई हैं। दे नेम्ड दीज नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल्स मैग्नेट्स। और जो ये मटेरियल रॉक्स ही हैं बेसिकली, जो नेचुरली अब हमारे को मिलते हैं, इन्हीं को मैग्नेट बोल दिया गया, क्योंकि ये वाली रॉक्स क्या हैं, अट्रैक्ट कर रही थी किसको, आयरन को या किसी भी मेटल को। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड। लेकिन बाद में आयरन से मैग्नेट, किसी भी आयरन के टुकड़े से आपकी मैग्नेट बनानी हो, इस तरीके के डिफरेंट वेज भी खोज लिए गए। दे आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। इनको क्या बोल देते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोल देते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन मेड होती हैं, आपा ने बनाई हैं, ये नेचर ने हमारे को नहीं दी। नाउ ए डेज आर्टिफिशियल मैग्नेट आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप। अलग अलग शेप में बना दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट, देखो बार वाली ये पड़ी इधर, जो लेफ्ट साइड है ये बार मैग्नेट है आपकी बिल्कुल। और कौन सी शेप की, हॉर्स शू मैग्नेट। देखो यू शेप की पड़ी है ना मैग्नेट, ये यू शेप वाली को क्या बोल देते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। सिलेंड्रिकल, सिलेंडर जैसे, जैसे ये सिलेंडर की शेप होती है, ये जो बीच में सिलेंडर टाइप आपकी ऑब्जेक्ट पड़ी है, ये किस शेप की है, सिलेंड्रिकल शेप की मैग्नेट है। और बाल एंडेड भी हो सकती है, जैसे डंबल होता है जिम वालों का, उस टाइप की शेप में भी हो सकती है। ठीक है, अलग अलग शेप में आ जाती हैं। नाउ एक्टिविटी है, टेक ए प्लास्टिक और पेपर कप। क्या बोला है अभी, प्लास्टिक या पेपर कप लिया जाए, कप चाहे प्लास्टिक का हो चाहे पेपर का। फिक्स इट ऑन द स्टैंड विद द हेल्प ऑफ क्लैंप। और स्टैंड पे इस तरीके से जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो प्लेस कर दिया जाए। प्लेस ए मैग्नेट इनसाइड द कप। कप के अंदर एक मैग्नेट रख दी जाए। कवर इट विद ए पेपर सो डैट द मैग्नेट इज़ नॉट विजिबल। इसको किससे, मैग्नेट रखने के बाद पेपर से कवर कर दिया जाए। अटैच ए थ्रेड टू द चिप मेड ऑफ आयरन। आयरन की एक चिप ले लो, चिप मतलब कोई भी स्मॉल पीस, बिल्कुल स्मॉल पीस आयरन का, उसके ऊपर धागा बांध लो। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। जो आयरन का दूसरा पार्ट है उसको स्टैंड के बेस के साथ क्या कर दो, बांध देना चाहिए। ट्रिक इन्वॉल्व हेयर, ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप।
अब इस क्लिप जो अपनी अब ये है क्लिप है, इसको किसके नज़दीक लेके आया जाए, कप के नज़दीक लाया जाए। दिस क्लिप इज़ रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक ए काइट। जैसे कप नीचे लेके आते हैं, जो नीचे आयरन का पीस पड़ा है वो अपने आप ही जब ज़्यादा नज़दीक ले आते हैं ना, अपने आप ही ऊपर उठ के इसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है, पेस्ट आउट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अपने को पता है उसके अंदर मैग्नेट रखी हुई है, इसलिए पेस्ट आउट हो जाता है। तो यही समझाने के लिए आपको ये एक्टिविटी थी। तो अब हम नेक्स्ट पेज रीड करेंगे, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी अलग अलग करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल को और नॉन मैग्नेटिक को। एक्टिविटी रीड आउट करते हैं। लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप ऑफ मैग्नीज, ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन, देयर विल बी ए मैग्नेट एट द एंड ऑफ आवर शेफर्ड स्टिक। कहता मैग्नीज नाम की जगह पे चले जाते हैं और स्टिक ले लेते हैं शेफर्ड वाली, ठीक है। वी कैन अटैच ए स्मॉल मैग्नेट टू ए हॉकी स्टिक, हम और एक काम कर सकते हैं, जो हॉकी की स्टिक होती है उसके साथ भी एक नीचे उसके स्टिक के एक मैग्नेट बांध देते हैं। वॉकिंग स्टिक और ए क्रिकेट विकेट विद ए टेप और सम ग्लू, लेट अस नाउ गो आउट इन द मैग्नीज वॉक। मैग्नीज वॉक पे चले जाते हैं। क्या हमारे पास एक स्टिक है, उसके नीचे क्या लगा हुआ है, मैग्नेट लगा हुआ है। थ्रो द स्कूल प्लेग्राउंड, व्हाट डज आवर मैग्नीज स्टिक। थ्रो द स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड में हम वॉक करते हैं। व्हाट डज आवर मैग्नीज स्टिक पिक फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड से वो क्या चीज़ उसके साथ अटैच होती है। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में उस स्टिक के साथ क्या चीज़ें अटैच होती हैं, ये आपको फाइंड करना है। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे, collect various objects of day to day use from your surrounding, test these with magnet stick, you can also take a magnet, आप मैग्नेट भी ले सकते हो। टच these object with it and observe which object stick to the magnet, आप मैग्नेट लेके डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ लगा के देखिए, ठीक है, भी कौन कौन सी वस्तुएं जो हैं वो मैग्नेट के साथ अटैच हो जाती हैं। एक बार आप वुड पे मैग्नेट को लगा के देखना, एक बार किसी आयरन की पीस पे लगा के देखना, ठीक है। आपके घर में जो भी मटेरियल है उस पर आप ट्राई कर सकते हो। आपके जो बेंच हैं वुड के उसके ऊपर ट्राई कर सकते हो। जो आयरन की कोई भी चीज़ है उस पर आप अटैच कर सकते हो। इससे आपको ये पता लग जाएगा भी कौन से मटेरियल मैग्नेटिक है और कौन से नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेट के साथ अटैच हो रहे हैं वो मैग्नेटिक हैं, दूसरे नॉन मैग्नेटिक हैं। लुक एट द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 13.1 एंड नोट द ऑब्जेक्ट डेट आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। यहाँ पे वो वाली ऑब्जेक्ट लिख देनी है जो क्या है आपकी मैग्नेट के साथ अटैच हो जाती हैं। मटीरियल फ्रॉम विच दीज ऑब्जेक्ट आर मेड, इज देयर एनी मटीरियल कॉमन इन ऑल ऑब्जेक्ट डेट वर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। अब जो भी वस्तुएं मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुई उन सभी में कोई चीज़ तो कॉमन है, वो कौन सी है। वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटीरियल वेयर एज सम ऑफ डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट। मीनिंग क्या हुआ भी कुछ मटेरियल तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ नहीं। मैग्नेट किसी चीज़ के साथ तो आपकी अटैच्ड हो जाती है और किसी के साथ नहीं। द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड ए मैग्नेट आर मैग्नेटिक, ठीक है। जैसे एग्जांपल अपन दे ही दी, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारी मेटल हैं, इनके नज़दीक आप मैग्नेट लेके जाओगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाएंगे। द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड ए मैग्नेट, और जो मैग्नेट की तरफ नहीं होते अट्रैक्ट उनको नॉन मैग्नेटिक बोल देते हैं। डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल दिस, इफ सॉइल इज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नाउ क्वेश्चन फॉर यू कि सॉइल आपको बतानी है मैग्नेटिक होती है या नॉन मैग्नेटिक होती है। आपने मैग्नेट लेके ट्राई आउट कर लेना, एक्सपेरिमेंट कर लेना। तो आज अपन ने 2 पेज इसके रीड किए हैं, तो होपफुली आप इसको करोगे रीड आउट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।